हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग का दोस्त आज लेके आए हम लोग एक अच्छी सी क्लास आपके लिए। और जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि डायमेंशन एनालिसिस वीमी विश्लेषण, उसी के आगे का ही टॉपिक है। एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म। ये शुरू करने से पहले मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी कविता लिखा हूँ। कविता क्या है, एक लाइन है, कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो बताइएगा कि वक्त की आंधियों ने वक्त को समेट लिया हो जैसे, वक्त की आंधियों ने वक्त को समेट लिया हो जैसे, आजकल लोग खुद को भी वक्त कहाँ देते हैं। उलझे रहते हैं यूं ही सोशल मीडिया की दुनिया में, उलझे रहते हैं यूं ही सोशल मीडिया की दुनिया में। अपने से तो छोड़ो, अपने को भी वक्त कहाँ देते हैं। और सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे, सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि खुद को मॉडर्न समझने वाले लोग, खुद को मॉडर्न समझने वाले लोग छोटी सी बात, सफ़ेद दाग, जात पात, धर्म और मज़हब पे करने वाली ओछी सी बात से ज़्यादा बाहर कहाँ सोचते हैं। और वक्त की आंधियों ने वक्त को समेट लिया हो जैसे, आजकल लोग खुद को भी वक्त कहाँ देते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपके लिए ये लिखे थे हम कल शाम को रात में अचानक से सोते सोते याद आया कि चलो कुछ लिखते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो आपका है कि वीमी समीकरण के एकरूपता का सिद्धांत, विमाओं के एकरूपता का सिद्धांत। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो पढ़ने वाले हैं विमाओं के एक रूपता का सिद्धांत, विमाओं के एक रूपता का सिद्धांत। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ऑफ डायमेंशन। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्त। तो अगर बात करें तो देखिए, मैं तो पहले तो उस बच्चे को थैंक यू करना चाहता हूँ जिसने एक बच्चे ने हमको कॉल किया, मैसेज किया कि सर आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो और हम नोट्स बनाते हैं, अच्छा लगता है, काफ़ी अलग देखने को मिलता है, चीज़ों को एकदम ईज़िली तरीके से आप बताते हैं। तो दोस्त ये तो सही बताएं कि ईजी अगर बच्चे को समझ में आए तभी, यही तो होता है ना पढ़ाई। टीचर का मतलब क्या होता है, बच्चे को समझा दे, बच्चे को उलझा ना दे। तो अगर दोस्त आपको अच्छा लगे, इसी तरह आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ खड़े हैं। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि अच्छा दे सकें, आपको अच्छा दे पाएँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे इस पूरे सेशन को। तो बच्चा क्या लिखा हुआ है, अगर बात करें हम कि युवाओं के एक रूपता का जो सिद्धांत होता है, इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि होमोजेनिटी क्या होती है, ये समझते हैं। जैसे कि होता क्या है बच्चा, मान के चलो, सपोज दैट एक हम एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, तब समझाते हैं, इससे बात करते हैं कि आपको पता है कि वीमी इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन, वीमी समीकरण क्या होता है। मान लो लिख दिए v बराबर u प्लस AT। ये क्या है कि ये है बच्चा एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण में इसको अगर मैं वीमी समीकरण बोल दूँ, डायमेंशन इक्वेशन बोल दूँ, तो जो इसके हर एक पद होंगे, जैसे कि ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये सारे टर्म क्या होंगे, इनकी जो डायमेंशन होगा, इस सब सारे टर्म का जो डायमेंशन होगा, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। इनके कहने का तात्पर्य ये है इस टॉपिक में कि विमाओं का समीकरण होता है, कहने का मतलब ये कि वीमी समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। कहने का जो है, अगर इसके बारे में लिखे तो क्या लिखेंगे, वीमी समीकरण के सभी पदों की विमाएं, सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या बच्चा क्या लिखा हुआ है, यानी कि वीमी समीकरण की सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम,
कहने का मतलब क्या है कि दोस्त द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, सभी पदों का, ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, यानी सभी विमाओं का जो सभी विमी समीकरण के सभी पदों की जो विमाएँ हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इनका कहने के तात्पर्य ये है दोस्त। ठीक है बच्चा कि इसमें एक चीज़ और नोट पॉइंट में लिखिएगा, हर समान भौतिक राशि को, हर समान भौतिक राशि को, हर समान भौतिक राशि को जोड़ व घटा सकते हैं, जोड़ व घटा सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं कि हर समान भौतिक राशि को जोड़ व घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सीखा, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सीखा कि हर एक विमी समीकरण का जो डायमेंशन इक्वेशन होता है, उनके जो प्रत्येक टर्म होते हैं उनका जो डायमेंशन होगा वो क्या होना चाहिए बच्चा, इक्वल होना चाहिए। और सेकंड टर्म में आपने क्या सीखा नोट पॉइंट में कि हर समान भौतिक राशि को जोड़ व घटा सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, अगर मैं बताऊँ आपसे दोस्त तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जैसे मान लो 3 न्यूटन है, ठीक है, 3 न्यूटन है, तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हो भैया, 3 न्यूटन ही तो जोड़ सकते हो, या 2 न्यूटन या 4 न्यूटन, ऐसे कुछ। ये जो न्यूटन है बच्चे, ये भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। हम जो इक्वल फिजिकल क्वांटिटी होती है इन्हीं को जोड़ घटा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, करेक्ट होगा। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है 3 न्यूटन प्लस 2 किलोग्राम, क्या इसको आप कभी ऐड कर सकते हो बच्चा, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जैसे मान के लिखा है 5 किलोग्राम प्लस 2 एम्पियर, क्या इसको आप ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते दोस्त, क्योंकि हमको ये लिखा हुआ है कि हर समान भौतिक राशि को हम जोड़ घटा सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो उसको हम कभी जोड़ घटा नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे समझो, मान के चलो लिखा हुआ है आपके सामने 4 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, क्या ये सही है जी सर, इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको हम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा, यानी इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। मान के चलिए सपोज दैट आपके सामने लिखा हुआ है 5 न्यूटन, मान लो 5 न्यूटन लिखा है प्लस -3 न्यूटन, तो क्या ये भी करेक्ट हो जाएगा दोस्त। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपको कि जो हर भौतिक फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, इक्वल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग दोस्त। आपने नोट कर लिया होगा, चलो साथ में मेहनत करेंगे, बेहतर तरीके से अच्छे से लेके चलेंगे। तो बच्चा एक एक चीज़ को आप नोट्स बनाते चलो। थोड़ा सा हम एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर टाइम पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। रीज़न है कि ट्रेवलिंग, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि वीमा ज्ञात करना है हम लोग को, डायमेंशन निकालना है यहाँ से, वीमा ज्ञात करो, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लिखा हुआ है बच्चा, एक इक्वेशन लिखा हुआ है ए एंड बी। इन इक्वेशन लिखा है v बराबर a प्लस बी टी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, a और b की वीमा डायमेंशन फाइंड करना है। यहाँ पे जो v है बच्चा, v है, ये क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है। v है वेलोसिटी है, t टाइम है। क्या है ये, t टाइम है। तो आप लोग समझो कि अगर मैं बात करूँ v और a की हमको डायमेंशन निकालना है, तो जो प्रत्येक पद है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ डायमेंशन ऑफ a की, क्या लिखेंगे, मान लो यहाँ पे हमको डायमेंशन ऑफ a ज्ञात करना है, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चा, डायमेंशन ऑफ
वी के, किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ वी के। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, डायमेंशन ऑफ ए यानी कि ए की जो वीमा निकाल रहे हैं हम लोग, ए की जो वीमा निकाल रहे हैं, वी वेलोसिटी की वीमा क्या होती है, तो अगर आपको समझो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो पढ़े हो आप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कहा से मीटर से नापते हो, यानी एल हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। इसकी यानी वेलोसिटी की वीमा क्या हो जाएगी भैया, एल टी माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, एल टी माइनस वन हो जाएगी। तो दोस्त ये बताओ, ए की वीमा क्या आ गई, एल टी माइनस वन, सेम कंडीशन है आ गई यहाँ पे। अगर आपको बी टी की वीमा, यहाँ पे क्या करें, डायमेंशन ऑफ बी टी, ये किसके इक्वल होगा दोस्त, तो डायमेंशन ऑफ वी के, ये भी इक्वल होगा, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि बी टी की वीमा अगर निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा, वी के वीमा की इक्वल होगा। ठीक, तो क्या होता है वी की वीमा, एम एल माइनस वन होता है। अगर हमको बी की वीमा चाहिए, केवल वी की वीमा चाहिए, तो वी बराबर ये टी क्या आ जाएगा, टी इसके साथ गुणे में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो टी की टाइम की वीमा तो टी ही होती है ना, टाइम की वीमा क्या होती है दोस्त, टाइम की वीमा टी होती है। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये एम एल टी माइनस टू, सॉरी, अरे यार देखो, अगर v की वीमा हम लोग निकालेंगे, मान लो बी की वीमा निकालते हैं, तो v की वीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। इसके नीचे क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एल टी माइनस टू। ये किसकी वीमा आ गई, p की वीमा आ गई। तो कह सकते हैं जो प्रत्येक टर्म की वीमा होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्त, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पास करेंगे। चल, जैसे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कभी अपने बुक में पढ़ा होगा वंडर वाल समीकरण। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं, अच्छा सा है, वो करते हैं। नोट हो गया होगा आपका ये। एक सवाल लिखते हैं, अच्छा सा सवाल है, वंडर वाल समीकरण। क्या दिया, वंडर वाल तक हम एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा। चलो, कोचिंग इलाहाबाद। चलो आ जाओ दोस्तों, एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन है वंडर वाल समीकरण। क्या लिखा है, वंडर वाल्स समीकरण वंडर वाल समीकरण लिखा है। वंडर वाल समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। ये क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। ठीक है, ऐसा सीधा लिख देते हैं यार। क्या होता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। चलो, मैं नियतांकों ए व बी की वीमा ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए लिखा हुआ। ठीक, कीजिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इक्वेशन
क्वेश्चन ऑफ वंडर वाल्स P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस डी बराबर RT, इसका करना है। ठीक है, चलो आओ इसमें क्या करना है, इसमें बच्चा A और B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें A और B की V निकाल बतानी है। ठीक है, इसमें आओ एक काम करते हैं, जो V और P दिया हुआ है, देखो कहीं दिया है, यहाँ पे जो V है बच्चा ये आयतन है, वैल्यूम है, क्या है, वैल्यूम है, आयतन है। ठीक, और जो P दिया है, P ये प्रेशर है, प्रेशर यानी दाब है। ठीक, ये दिया हुआ है। आओ करते हैं, आ जाओ। चल, तो बच्चे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो टर्म होंगे हम उनको लेंगे, जैसे कि एक टर्म है, यहाँ लिखते हैं डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ टी, ये लिखा है। तो दोस्त एक चीज़ समझो, ये लिखा हुआ है ना, अगर हमको किसकी वीमा निकालना है, ए की वीमा निकालना है। ठीक, ए की वीमा निकालना, तो दाब की वीमा क्या होती है, प्रेशर की वीमा। यहाँ पे समझ लो, देखो प्रेशर P बराबर क्या होता है, ठीक है, फोर्स अपान एरिया, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो P बराबर दोस्त फोर्स की वीमा क्या होती है, MLT माइनस 2, और एरिया की वीमा L स्क्वायर होगी। इसको ऊपर लेके चले आओ आप, तो P बराबर देखो ML, L यहाँ 1 होता है, ठीक है, और T माइनस 2 ये ऊपर आएगा, L माइनस 2 हो जाएगा। तो P की वीमा क्या हो जाएगी, L माइनस 1 T माइनस 2, ये किसकी बीमा हो गई, दाब की बीमा हो गई। ये किसकी बीमा निकल आई दोस्त, दाब की बीमा निकल आई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ML माइनस 1 T माइनस 2, और V है ना, V इसके बट्टे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में। तो जो आयतन होता है बच्चा, आयतन का स्क्वायर, आयतन यानी L का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसका L क्यूब होता है, क्या होगा, L क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो अब A बराबर क्या कर सकते हो, M हुआ, L है L माइनस 1 T माइनस 2 गुणे L की पावर 3 6 हो जाएगी, कर दो मल्टीप्लाई, क्या बचेगा यहाँ पे, ML की पावर 5 T माइनस 2, ये क्या आ गया बच्चा, A की वीमा आ गई। किसकी वीमा आ गई, A की वीमा आ गई। आपसे पूछा था सेकेंड टर्म में, आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा, यहाँ पे B का वीमा बताना है आपको, वीमा B की भी तो वीमा ज्ञात करनी है ना। B के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, डायमेंशन ऑफ B बराबर क्या कर दोगे, यहाँ पे टर्म देखिए V है ना वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ B की अगर बात करें दोस्त, V की वीमा की, तो V क्या है, आयतन है, V क्या है, वैल्यूम है, इसकी वीमा क्या हो जाएगी, सीधे सीधे L क्यूब, तो यही V की वीमा भी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया आपको यहाँ पे। तो दोस्त ये नोट कर लीजिए यार, ये वंडर वाल समीकरण था, ये नॉर्मल A और B का मान निकाला था, तो आप निकाल लीजिए आराम से। समझ में आया कि नहीं, और ऐसे ही सारे सवाल करेंगे, ठीक है, जितने भी आपके इसमें हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलो जैसे कि एक और दिया हुआ है, देखो ये ख़त्म कर दे दोस्त। चलते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को, अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है बच्चा, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है कि वीमी विधि से V बराबर रूट में बच्चा 2GH, ये जो समीकरण दिया है, समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की
जांच कीजिए, जांच कीजिए, ठीक है। चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन v इक्वल टू रूट में 2gh बाई डायमेंशनल मैथड, बाय डायमेंशन मैथड, ठीक। ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है दोस्त, चेक करना है हमको। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख लीजिएगा, v यहाँ पे है वेलोसिटी, क्या है दोस्तों, वेलोसिटी। g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। h है यहाँ पे हाइट, वेलोसिटी यानी वेग, गुरुत्वाकर्षण, और ये क्या है, ऊंचाई है। चलो आ जाओ, क्या दिया हुआ है बच्चा, v बराबर रूट में 2gh। सत्यता की जांच करनी है यहाँ पे हमको ना। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, मेरी बात समझना आराम से। v क्या है, वेलोसिटी v में भी आप निकाले थे LT-1 होता है, ये रूट में है, रूट में क्या है बच्चा 2gh, 2 की कोई डायमेंशन होगी नहीं। अगर g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो इसकी क्या होगी बच्चा, समझो जो त्वरण होता है इसका जो मात्रक यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मीटर का L हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर का T स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा LT-2 हो जाएगा, LT-2। लेकिन लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो, ये आप एक काम करो, इसको यहीं पे अभी ये लिख दो, फिर करेंगे LT-1 बराबर 2 है। इसको एक काम करो, g देखो बच्चा, ये इसकी वीमा क्या हो जाएगी LT-2 गुणे h की वीमा L होगा, क्योंकि मीटर से ऊंचाई भी तो नापते हैं। इसका क्या हो जाएगा बच्चा 1/2 हो जाएगा ना, 1/2, ठीक। चलो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आ जाओ बच्चा, देखते हैं। LT-1 बराबर क्या हो गया, L की पावर L है, तो ये L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो L है, ठीक, इसका स्क्वायर आप 1/2 लिख सकते हो। यहाँ पे T-2 है, इसका स्क्वायर 1/2 लिख सकते हो। तो LT-1 बराबर देखो, ये 2 से 2 खत्म, यहाँ क्या बचा, L बचा इंटू T-1 बचा। तो क्या आ गया, LT-1 बराबर LT-1। देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है दोनों तरफ, तो क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन करेक्ट है। ये इक्वेशन कैसा बच्चा, करेक्ट है, याद रखना, ये इक्वेशन सत्य है, ठीक है। नोट कर लो इसको आराम से। तो देखो आप ऐसे ही आप नॉर्मल तरीके से अपना पूरा का पूरा इक्वेशन कर सकते हो। अगर कोई भी सवाल में कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह करते हो प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमको बताइए, आप हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।